पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर शांति आपण मानकठारे सर्वदा हो। प्रिय बंधुगण, आज आम मैंने साधु जोसेफ जीवन विषय शिक्षा करवा। साधु जोसेफ को जाकोब पुत्र बोली साधु माथ्यू दर्शाते और तांको हेली पुत्र बोली मध्य साधु लूक तांकर सुसमाचार दर्शाते, किंतु से माने द्वय राजी होती जे जोसेफ राजा दाविद राजकीय वंशरू आसती। तेणु गाब्रिएल दूत जोसेफ को स्वप्न दर्शन दे संबोधन करती, हे दाविद पुत्र जोसेफ। से मारिया पति अटंती एवं जीशु पालक पिता मध्य अटंती। आमे जानू साधु जोसेफ जड़े परिश्रमी और कर्मठ गरीब बढ़ई थे, कारण नाजरेथ लोक मैंने जीशु ज्ञान और अलौकिक शक्ति देखि पचारती, ए कौन से ही बढ़ईर पुओ नुहे। अर्थात यह उक्ति जोसेफ असली परिचय को प्रदान करे। जोसेफ जड़े बढ़ई अटंती। से मध्य जड़े धनीशाली व्यक्ति नथिले, कारण मोसेस विधि व्यवस्था अनुसार जेरूसालेम मंदिर में जीशु सुन्नत और मारिया शुद्धिकरण समय मेष बदल जोड़े कपत से समर्पण करती। सुतरां से जड़े गरीब बढ़ई लोक अटंती। से जड़े धार्मिक दयालु और ईश्वर भयालु व्यक्ति अटंती, कारण जितेबाला मारिया जे गर्भवती बोली जानती, से ताहांकु प्रकाश्य अपमानित करने को इच्छा न करे बरं ताहांकु गोपन परित्याग करने योजना करती। किंतु से यह स्थिर करने पूर्वर प्रभु देवदूत स्वप्न रे दर्शन दे पवित्र आत्मा द्वारा मारिया गर्भवती थिबार रहस्य तथा से ही गर्भस्थ संतान जे ईश्वर पुत्र जीशु जे कि लोकमानकर उद्धारकर्ता बोली से ताहांकु अवगत कराती। अतएव यही समस्त रहस्यपूर्ण विषय जानिला परे से ही आदेश को विश्वास रे पालन करी मारिया को से निजर पत्नी रूपे ग्रहण करती। से जड़े आदेश पालन करने व्यक्ति अटंती। जितेबाला समग्र रोमियो साम्राज्यर जनगणना सम्राट अगस्तस द्वारा एक राजाज्ञा जारी करागला, जहाँ सीरियार राज्यपाल कुरुनियम समय यह प्रथम जनगणना करा जायथिला। तेणु जोसेफ निज बागदत्ता मारिया नाम तालिकाभुक्त करने ताहांकु संगरे नहीं गालिली प्रदेशर नाजरेथ नगररू जुदिया प्रदेशर अवस्थित बेथलेहेम नामक दाविदंक नगर को से जाइथिले। सुतरां यही उक्ति प्रमाणित करे जे साधु जोसेफ रोमियो सम्राटों आदेश को मध्य मानि चलुथिले। से जड़े कर्तव्य निष्ठा और जत्नवान पति और पिता अटंती। जितेबाला मारिया प्रसव करिवार समय उपस्थित हुंते जोसेफ पांथाशाल स्थान नथिबा जोगु मारिया एक गुहाल घर को नहीं जाती, जेउठारे कि मारिया तांकर प्रथम जात पुत्र को प्रसव करती। एभली जरूरीकालीन परिस्थिति रे जोसेफ कार्य निर्वाह करबा थिला पिता और पतिंकर जत्नवान कर्तव्य। से जड़े दायित्ववान और आज्ञावह भर्ता और पिता अटंती। प्रभुंकर जड़े दूत स्वप्न रे जोसेफ को दर्शन दे कहिले, उठ शिशु और तांको माता को नहीं मिस्र देश को पलायन कर एवं मु तुमको आदेश न देवा पर्यंत सेठारे रुह, कारण शिशुर विनाश करने निमंते हेरोद तांको अन्वेषण करने को जाउछंती। जोसेफ निद्रार उठी शिशु और तांको माता को नहीं रात्रि रे मिस्र देश को चलीगले एवं हेरोदों मृत्यु पर्यंत सेठारे रहिले। तद्रूप हेरोदों मृत्यु पर प्रभुंकर जड़े दूत जोसेफ को स्वप्न देखादेले एवं कहले, उठ शिशु और तांको माता को नहीं इस्राएल देश को फेरी जाओ, कारण जो मैंने शिशुर विनाश करने को चाहूले से मैंने मृत। तहु से उठी शिशु और तांको माता को नहीं इस्राएल देश को चलीगले। एथु आमे कहीपर साधु जोसेफ दायित्वपरायण और आज्ञा पालन विनम्र व्यक्ति थे। से जड़े धर्मनिष्ठा और नीतिनिष्ठा व्यक्ति अटंती, कारण मोशांक विधि व्यवस्था पालन करिबारे से नैष्ठिक जिहुदीय पुणी पुत्र जीशु को मध्य तद्रूप बढ़ावा शिक्षा देवारे निपुण पिता अटंती। अतएव जेरूसालेम मंदिर में जीशु सुन्नत और मारिया शुद्धिकरण समस्त कार्य संपादन करने मंदिर को से नहीं जाती एवं विधि व्यवस्था अनुसार जोसेफ से समस्त कर्म समापन करी मारिया सह गालिलीर निज सहर नाजरेथ को फेरी आसती। जीशु पिता माता अर्थात जोसेफ और मारिया प्रति वर्ष निस्तार पर्व पालन करने निमंते जेरूसालेम को जाउथिले। तद्रूप जीशु को जितेबाला 12 वर्ष होता से वर्ष मध्य अन्यान्य वर्ष परि पर्व पालन करने सेठाको से जाती। अर्थात जड़े गरीब बढ़ई हेले सुधा से प्रत्येक वर्ष पर्व पालन करने चाहती। यह प्रतिपादन करे जे साधु जोसेफ धर्म कर्म सहित नीति नियम पालन करिबारे केबे अवहेला करती नहीं, किबा यह पालन करिबारे तांको गरीबता प्रतिबंधक बोली से केबे मध्य मने करती नहीं। अतएव उपरोक्त बाइबल
ଦର୍ଶିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲେଖା ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମିଶନ କର୍ମ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ସେ ମୁମୂର୍ଷମାନଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀର ପିତାମାନଙ୍କ ବଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ମାରିଆଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭର୍ତ୍ତା ଓ ମଇ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ପର୍ବ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛି। ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟପିତା ନବମ ପିଓ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବାର 150ତମ ଜୁବିଲି ବର୍ଷର ସ୍ମରଣରେ ପୁଣ୍ୟପିତା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡିସେମ୍ବର 8, 2020 ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 8, 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ବର୍ଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରିତିକ ପତ୍ର ପାତ୍ରିସ୍ କୋର୍ଦେ ବା ଜଣେ ପିତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁଣ୍ୟପିତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁଣ୍ୟପିତା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କହନ୍ତି, ସାଧୁ ଯୋସେଫ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ପିତା, ଜଣେ କୋମଳ ଓ ପ୍ରେମିକ ପିତା, ଜଣେ ଆଜ୍ଞାବହ ପିତା, ଜଣେ ଗ୍ରହଣକାରୀ ପିତା, ସୃଜନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଭୀକ ପିତା, କର୍ମଯୋଗୀ ପିତା ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ସାଧୁ ଯୋସେଫ ସମସ୍ତ ପିତା ଓ ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପିତା ଓ ପତି ହେବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ମନୋଚିନ୍ତନ। ସାଧୁ ଥୋମାସ୍ ଆକ୍ୱିନାସ୍ କହନ୍ତି, କେତେକ ସାଧୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କେତେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟତାରେ ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆମର ସନ୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ଯୋସେଫ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।